इदं धोदघायिकं अमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकत्तारम्। मोक्षार्थियों, राग द्वेष ही दरिद्रता है और राग द्वेष ही विपन्नता है, पॉवर्टी। मिथ्या ज्ञान और अज्ञान ही दरिद्रता है, गरीबी है, और यही विपन्नता है, अभावग्रस्तता। वितरागता और सम्यक ज्ञान ही अमीरी है। वेल्दिएस्ट पर्सन्स वितरागी और विज्ञानी जीव है। और वे कौन है? अरहंत परमात्मा, जिन्होंने वितरागता और विज्ञानता दोनों की प्राप्ति की। और जब इस संपत्ति की प्राप्ति होती है तो बाहर में लोक में अज्ञानियों के द्वारा मानी गई संपत्ति को कोई वैल्यू नहीं रहती। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। नीतिकारों ने, साहित्यिकों ने, रहीम कबीर जैसे साहित्यिकों ने ये कहा है, गोधन गज धन बाज धन। पशु को धन माना जाता है, आप जानते हैं ना? पशुधन माना जाता है ना, पशु को नहीं जानते। एक गज धन माना जाता है। हाथियों की कीमत तो लाखों में होती है। बाज धन, घोड़ों का होना ऐश्वर्य माना जाता है। और रतन धन खान, और जितनी भी खदानें हैं रत्नों की, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। एक बार जिसे संतोष का धन प्रकट हो गया, संतोष का धन मतलब समाधानी वृत्ति कहते हैं ना, संतोषी वृत्ति, सेटिस्फैक्शन जिसे हो गया, इन कंटेंटेड इन व्हाट ही हैज, जो उसके पास है उसी में वो सेटिस्फाइड रहने लग जाए, तो जितने को बाहर में जिसको धन कहते हैं वह सब धूल समान हो जाता है। उसकी कोई कीमत नहीं है, मिट्टी समान है उसके लिए। किसके लिए? द वन हु इज कंटेंटेड विथ व्हाट ही हैज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही हैज और ही हैजंट। एक बार संतोष वृत्ति अंगीकार हो जाए तो ये भी ठीक, वो भी ठीक, ऐसा भी ठीक, वो भी ठीक। और सबसे अमीर कौन है इस दुनिया में? जो वितरागी हुए हैं, अरहंत परमात्मा। हमने अभी महावीर अष्टक का पाठ किया प्रवचन के पूर्व। उसमें हम ये कह रहे थे, अजन्मापि श्रीमान। श्रीमान, व्हाट इज श्रीमान? आपको बताया था, श्री वाले। श्री मतलब संपत्ति वाले। आजकल श्रीमान तो आयरेगरों को लिखाया जाने लग गया है। परमार्थ से श्रीमान उनको लिखा जाता है जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त है। और वे कौन है? वे अरहंत है। बहिरंग की विभूति देखनी हो तो फिर तीर्थंकर कहना पड़ेगा। वे अंतरंग, बच्चों पेज अच्छे से टर्न करना, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की विभूतियों से संयुक्त है तीर्थंकर। बनारसी दास जी का बहुत सुंदर छंद है, जाके पर भाव आगे भागे पर भाव सब,
ऐसो ज्ञान पातशाता को मेरी तस्लीम है। समझो कुछ अर्थ बच्चों? जाके पर भाव आगे, भागे पर भाव सब। नहीं समझे? पहला पर भाव शब्द दोनों जगह है। जिसके पर भाव के सामने पर भाव टिक ही नहीं पाते। पहला पर भाव मतलब प्रभाव, जिसके प्रभाव के सामने पर भाव मतलब दूसरा पर भाव मतलब पर द्रव्य। यमक अलंकार है, यमक अलंकार। एक ही शब्द कई जगह रिपीट होता है, लेकिन उसी शब्द का अर्थ अन्य जगह अन्य रूपों में होता है। जाके पर भाव आगे, भागे पर भाव सब, ऐसो ज्ञान पातशाता को मेरी तस्लीम है। ऐसे ज्ञान बादशाह को मैं सलाम करता हूं, जिसके प्रभाव के सामने किसी का प्रभाव दिखता ही नहीं है। खैर, किसकी चर्चा चल रही है बच्चों? संपत्ति की, संपन्न होने के प्रभाव की। और वो प्रभाव वो प्रभाव क्या है? वितरागता, विज्ञानता। और प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? तीर्थंकर, अरहंत कहो अभी थोड़ी देर के लिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पृष्ठ क्रमांक 2 पर अरहंत की परिभाषा करते समय काफी लंबी परिभाषा की है, 15 लाइनों में, लगभग 12-15 लाइनों में। कभी देखी है आप लोगों ने? बहुत अच्छा। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा, अंतिम कुछ पंक्तियां में बोल के दिखाता हूं आपको। और लोक में प्रभुत्व के कारणभूत समोसरण आदि विभूति से युक्त है। रिपीट करोगे कोई? बोलो। लोक में प्रभुत्व के कारणभूत समोसरण आदि विभूतियों से युक्त है। कल तीर्थंकर की परिभाषा का दूसरा पॉइंट हमने देखा था। टोडरमल जी क्या कह रहे? लोक में प्रभाव किसका है बच्चों? लौकिक जनों को प्रभाव किसका है? बाह्य वस्तुओं का। लोक में प्रभुत्व के कारणभूत समोसरण आदि विभूतियों से युक्त है। लौकिक जनों को आकर्षित करने के लिए लौकिक साधनों की गरज होती है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? देखो ना, इंद्रभूति गौतम आए। इंद्रभूति गौतम आए और जैसा मैं 2-4 दिन पहले कह रहा था, और इंद्रभूति क्यों होश उड़ गए बेचारे के। ऐसा क्या देखा उन्होंने? मान स्तंभ देखा। और जैसे मान स्तंभ देखा उन्होंने, उनको होश ठिकाने आ गए। जिसकी रचना इतनी जबरदस्त है, जो मैं कल परसों कह रहा था, पोस्टर इतना जबरदस्त है, हीरो कैसा होगा? प्रभाव किसका पड़ा उन पर? बाह्य विभूति का, बाह्य विभूतियों का पड़ा। लौकिक जनों को आकर्षण का विषय बाह्य वस्तुएं हुआ करती है। हम बनाते भी मंदिर बहुत सुंदर है, जिससे लोग आए, लेकिन सबसे सुंदर क्या है चीज उसमें मंदिर में? भगवान। ये कलर, ये पेंट, ये सीलिंग, अरे इसको कौन पूछता है तुम्हारे? लेकिन लौकिक जनों के लिए प्रभुत्व का कारण यही है, इस बहाने उनको अट्रैक्ट किया जाता है। बट जो अट्रैक्ट होकर यही तक सीमित रहते हैं, वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। भगवान की परिभाषा क्या बताई थी बच्चों? वैसे भगवान की परिभाषा, भगवान की बोलो सार्थक। सॉरी, भगवान की, नॉट तीर्थंकर की। भगवान की परिभाषा बोलो। जो वितरागी और सर्वज्ञ, 2 ही क्वालिटीज है उनकी रिक्वायर्ड, जो वितरागी और सर्वज्ञ। वैसे पंच परमेष्टि पाठ में हम विशेष चर्चा करेंगे। आज सिंपली आपको मैं कुछ सिंपल वर्ड्स में अरहंतों का स्वरूप समझाने की कोशिश करता हूं, फिर अपने मूल प्रकरण की तरफ तो हम बढ़ ही लेंगे।
जिसे हम कहते हैं, जो वितरागी है और सर्वज्ञ उन्हें अरहंत कहते हैं, उसी को मैं लोकल वर्ड्स में कहने की कोशिश करूंगा। जो अप्रभावित होकर विश्व को जानते हैं, ये नई शब्दावलियों में, नए वर्डिंग्स में मैं परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर अ ले मैन, एक आम आदमी भी समझ सके अरहंत क्या है। जो अप्रभावित होकर विश्व को जाने और विश्व को जानकर भी अप्रभावित बना रहे। अप्रभावित मतलब बच्चों, अप्रभावित मतलब he doesn't get influenced। he doesn't get influenced मतलब न राग होता है न द्वेष होता है, उसी को कहते प्रभावित नहीं होते। कुछ भी प्रसंग होवे प्रभावित ही नहीं होते किसी भी चीज से। कैसा भी अकाल, कैसा भी प्रलय उनको दुखी नहीं कर पाता, शोक युक्त नहीं कर पाता। और कैसी भी दशा हो, बहुत सुंदर कोई कहना चाहिए अच्छाई कुछ बन रही हो इस धरती पर, इस लोक में कहीं भी, उससे उनको कोई आनंद भी नहीं होता। जो अप्रभावित रहकर विश्व को जानते और विश्व को जानकर भी अप्रभावित बने रहते। एक, अदरवाइज हम सिंपल वर्ड्स में ऐसा भी कह सकते। दो, जो सब कुछ जानते हुए भी कुछ करने का भाव जिनको आता नहीं, करने का मतलब राग द्वेष, और बस जो सब कुछ जानते हुए भी जिन्हें राग द्वेष नहीं होता। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसले, उसी को मैं मेरे वर्ड्स में कभी कभी ये कहता हूं, भगवान रखते तो सबकी खबर है लेकिन लेते किसी की खबर नहीं है। क्या कहा? सबकी खबर रखते हैं लेकिन किसी की खबर लेते नहीं है। खबर रखना और खबर लेना जानते हो? खबर रखना मतलब सर्वज्ञता, और खबर लेना मतलब लोक में मुहावरा है ना, आजा बेटे मैं तुम्हारी खबर लूंगा आज। खबर लूंगा मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा आज, आई विल पनिश यू। तो जो सबकी खबर रखते हैं लेकिन लेते किसी की भी खबर नहीं है, जानते सब कुछ है लेकिन वितरागी बने रहते, वही आप परिभाषा में पढ़ते हो। जो सर्वज्ञ और वितरागी और सर्वज्ञ है उन्हें भगवान कहते हैं। और एडिशनली हितोपदेशी उसमें ऐड किया जाए तो ये तीर्थंकर की विशेषताएं बन जाती है। ओके, पहले वितरागता प्रकट होती है, फिर सर्वज्ञता होती है, और सर्वज्ञता होते ही अथवा सर्वज्ञता के साथ साथ ही हितोपदेशीपना मोर ओवर प्रारंभ हो जाता है। महावीर का एक एक्सेप्शनल केस था जहां पर 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिर पाई थी। और एक बात इंपॉर्टेंट, वितरागी और सर्वज्ञ को ही भगवान क्यों माना जाता है, अथवा वितरागी और सर्वज्ञ ही हितोपदेशीपने का अधिकारी क्यों है, इसका लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं थोड़ा सा। किसका लॉजिकल रीजनिंग देखना है हमें? बोलो विपुल, किसका लॉजिकल रीजनिंग देखना है? बोलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो क्या? बोलो। वितरागी और सर्वज्ञ को ही भगवान क्यों कहते हैं? नहीं, रॉन्ग रॉन्ग। भगवान को ही वितरागी और सर्वज्ञ क्यों कहते हैं? रॉन्ग। फिर मैंने एक बात लाइन कही थी, बोलो विराज बोलो। वितरागी और सर्वज्ञ होने से हितोपदेशी की संपत्ति कैसे आती भगवान? वितरागी और सर्वज्ञ ही हितोपदेशी होने का अधिकारी कैसे होता है, ये मैंने कहा था। एलिजिबिलिटी हितोपदेशी होने के लिए रिक्वायरमेंट वितरागी और सर्वज्ञता क्यों है आखिर, आज उसको देखेंगे हम। आज मतलब एक 5-10 मिनट में उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, लोक में झूठ दो कारणों से बोला जाता है, एक तो राग द्वेषवश और एक तो अज्ञानवश। दो कारणों से झूठ बोला जाता है।
कुछ समझ रहे मेरी बात को बच्चों? झूठ दो कारणों से बोला जाता है। कौन कौन से? एक अज्ञानवश और एक राग द्वेषवश। कैसे, थोड़ा मैं बताने की कोशिश करता हूं। जैसे किसी ने पूछा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, और हमने कहा ये रास्ता पूना की ओर जा रहा है, और वो रास्ता पूना की ओर नहीं जा रहा था, वो रास्ता सूरत की ओर जा रहा था। तो जो गलत बोला वो क्यों बोला होगा बोलने वाले ने? बताइए जरा, कोई बोलने वाले ने गलत क्यों बोला होगा? बोलो। रास्ता नहीं पता होगा। नहीं, वो पता ही नहीं था उसको। किसको? जो बताया उसी को पता नहीं था। और कुछ? बस इतना ही है आपके पास। ठीक है, आपने एक ही हेतु दिया, उसने क्यों गलत बोला? क्योंकि उसी को पता नहीं। ठीक है, और कोई हेतु है किसी के पास? अज्ञानता, इन्हीं को अज्ञानता ही की तरफ संकेत है इनका। और कोई हेतु है किसी के पास? और एक हेतु है, बोलो। उनको बताने के लिए, मतलब राग की वजह से। हाँ, जिसको अपना कोई मतलब साधना है, जिन्हें अपना कोई मतलब साधना है, मतलब राग द्वेष वशात भी कोई झूठ बोल सकता है। ये यहां जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? झूठ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। वो क्यों? अपना काम निकल आएगा उसमें से, कुछ चोरी चपाटी करनी होगी, कुछ भी काम बनना होगा। इसका मतलब झूठ दो कारणों से बोला जाता है। चलो और एक उदाहरण लेता हूं मैं। किसी टीचर ने जिसे 50 मार्क्स मिलने थे, उसे 60 मार्क दे दिए एग्जाम में। क्या कारण हो सकता है 50 के 60 देने का? अथवा 50 के, चलो इसी को पहले सेटल करते। 50 के 60 दिए टीचर ने, कैसे दिए होंगे? बोलो। मिल रहे हैं 50 और टीचर ने दिए मार्क 60। क्यों दिए 60? पृथ्वीराज, क्यों दिए? टोटलिंग करके देखो तो 50 ही बन रही थी, लेकिन मार्क दिए हैं 60। क्यों आखिर? पीछे सार्थक नहीं बताओगे? हाँ, सबके हाथों पर है। हाँ, राग के वश होकर दिया होगा। ठीक है, ये आपका हेतु है। और कुछ किसी को कहना है? बोलो। और किसी को कुछ कहना है? बोलो। हाँ, मतलब बात तो यही आ गई, रागवश दे दिया। उन्हें राग है कि इनसे कोई हमारा मीन सेटिस्फाई होगा, इसलिए उसको प्रमोट कर दिया, मतलब रागवश। और कोई हेतु है किसी के ज्ञान में? बोलो विराज। टीचर का ध्यान नहीं होगा 50 के बदले 60 दे देगा। हाँ, टीचर का ध्यान नहीं होगा कि 50 के बदले 60। विराज को बराबर कोऑर्डिनेटेड है मेरे से, इसलिए उसने सही उत्तर दिया। दो कारण है। एक तो कभी कभी भूल चूक से भी हो जाता है, और स्टूडेंट आ जाता है कहने, मुझे तो टीचर जी मुझे तो 85 मार्क्स मिलने चाहिए, आपने 60 दिए। तो टीचर भी कहते ओ, मैंने कैसी इतनी बड़ी गलती कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी। क्योंकि वो आखिर कोई कंप्यूटर तो है नहीं। तो अज्ञानवश भी गलती कर सकता है, और रागवश भी गलती कर सकता है। क्यों? ये पैसे वाला है, इनसे मुझे ये चीज मिल सकती है, ये मेरी ट्यूशन में आता है, ये आएगा तो मुझे पैसा मिलेगा, तो मुझे प्रमोट करना पड़ेगा। राग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल रहे थे 50 मार्क्स और दे दिए टीचर ने 40 मार्क्स। क्या हेतु हो सकते हैं 40 मार्क्स देने के अथवा उसे मिलने के? क्या हेतु हो सकते हैं? सार्थक बताओगे? खड़े रहिए, आप बताएंगे। आप खड़े रहिए। पीछे कौन है? पीछे खड़े रहो आप। यश बताओगे? बताओगे? विराज आप भी नहीं बताओगे? क्या हेतु हो सकता है? राग के वश में।
राग के वश में। राग और द्वेष में अंतर समझते हो आप? राग इज लाइकिंग एंड द्वेष इज हेट्रेड, डिसलाइकिंग, नॉट लाइकिंग। बोलो आप अर्णव, बोलो। अज्ञानता के वश। खड़े रहिए। अज्ञानता वश। ओके, सिद्धांत बोलो। हाँ, खड़े रहो। अरहंत बोलो। द्वेष के वश। खड़े रहिए। उसे मिल रहे थे 50 मार्क्स और टीचर ने दिए 40 मार्क्स। क्या हेतु हो सकता है? बोलो। यश। यश के अलावा कौन है? कौन बैठा है पास में? विराज। विराज भी देगा उत्तर, सही देगा विराज। सत्कार भी पीछे सही देगा। तो 1 मिनट। सत्कार बताना उत्तर। द्वेष के कारण बताया जाए तो उनके घर में भी कोई झगड़ा हो सकता है। हाँ। और टीचर और बच्चे में भी कुछ दुश्मनी हो सकती है। हाँ, हो गया उत्तर। खड़े रहिए। विराज बोलो। राग और द्वेष और अज्ञानता के तीनों के वश हो सकता है। पर्टिकुलरली द्वेष बोलना चाहिए आपको, राग नहीं बोलना चाहिए अभी। उसे द्वेष है उस लड़के से, तो भी उसे कम दे देता है। इसने मुझे ऐसा किया था, इसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी थी, ये मेरे पास ऐसा करता है, ये ट्यूशन में नहीं आता है, भाव नहीं देता है, और फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दूसरों के पास ट्यूशन। ईर्ष्या मत्सर हो जाए, द्वेष हो जाए, तो द्वेष से उसे डिमोट करने की कोशिश की हो, अथवा भूल चूक से भी उसे कम दिए गए हो। मतलब 2 हेतु है चूकने के। झूठ 2 कारणों से बोला जाता है, एक तो अज्ञानवश और एक तो राग द्वेषवश। कंक्लूजन, बॉटम लाइन इतनी सी है, नटशेल में इतना ही कहना है। क्या कहना है? झूठ 2 कारणों से बोला जाता है, एक तो अज्ञानवश और एक तो राग द्वेषवश। वैसे मैं मूल बात कहने के लिए थोड़ा रुककर बीच में पूछता हूं, लेकिन झूठ बोलने के 2 कारणों में से कौन सा कारण गंभीर है? आपको क्या लग रहा है? कौन सा कारण गंभीर है? मतलब नॉट टॉलरेबल, नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, वर्थ एलिगेटिंग, वर्थ एलिगेशन, जिसका विरोध होगा, ऐसा कौन सा हेतु है? बोलो। द्वेष। और कौन सा नहीं है? बोलो। क्या? बोलो, प्रश्न बोलो और उत्तर बोलो। विराज। इसमें कौन सा नहीं होगा? प्रश्न पूरा क्या है? मतलब वो तीनों में से कौन सा एक इस सोसाइटी में नहीं बैठता? क्वेश्चन ठीक नहीं, उत्तर बोलो आप। अज्ञानवश नहीं बैठता। बहुत अच्छा, आपको इनाम मिल जाएगी, छोटी सी मिल जाएगी। बैठ जाओ। बहुत धक्के लगाने पड़े तुम्हें भी, और अभी भी प्रश्न नहीं बोल पाए तुम ढंग से। खड़े रहने वालों में से प्रश्न कौन बोलेगा और उत्तर कौन देगा अच्छे से? अलोन बोलो। अरहंत। सार्थक बोलोगे क्या? बोलो। आज ध्यान कम है क्या? सार्थक है ध्यान अच्छे से? बोलो। इन दोनों में से कौन सा गंभीर बोलो प्रश्न। इन दो झूठों में सबसे बोलो प्रश्न, बोलो प्रश्न, बोलो और उत्तर बोलो। विराज। टीचर ने 40 मार्क क्यों दिए? बोलो। यश। प्रश्न और उत्तर। इन दोनों हेतु में से कौन सा गंभीर कारण होगा? प्रश्न सुनो ध्यान से। अज्ञानता और राग द्वेष, ये 2 हेतु होते हैं झूठ बोलने के। इन राग द्वेष और अज्ञानता रूप 2 हेतुओं में से
कौन सा हेतु गंभीर है? गंभीर अर्थात आक्षेपार्ह। आक्षेपार्ह मतलब जिसका विरोध और निषेध लोक में होता है, जिसकी निंदा लोक में होती, वो कौन सा हेतु है? प्रश्न मेरा ये है। दोनों हेतुओं से झूठ बोला जा सकता है, और वो कौन सा हेतु है ये मेरा प्रश्न था। वो कौन सा हेतु है और कौन सा नहीं है, 8वीं वालों में से कौन उत्तर देगा? 8वीं वालों में से कौन उत्तर देगा? 9वीं वालों में से कौन देगा? बोलो। हाँ, सार्थक अज्ञानता है। बोलो। वैसे तो दोनों भी गंभीर है, लेकिन उसमें से ज्यादा अज्ञानता। बोलो। अज्ञानता गंभीर हेतु है, और राग द्वेष गंभीर हेतु है। आपने उल्टा उत्तर दिया शायद। आपने अज्ञान बोला था क्या? अज्ञानता नहीं है बोला था, उसमें बैठता नहीं। फिर ठीक है। गंभीर हेतु राग द्वेष का है, अज्ञानता का गंभीर हेतु नहीं होता चूकने का। यदि राग द्वेष वशात कोई झूठ बोले तो नॉट टॉलरेबल, नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, तुरंत उसकी निंदा चालू होगी। लेकिन भूल चूक से कुछ बोलने में आ जाए तो लोग समझते हैं समझदार और इग्नोर करते हैं, और बोलने वाला भी तुरंत समझ में आते ही उसकी क्षमा याचना भी करता है। इसीलिए बोलने का अधिकारी कौन? बोलिए, बोलने का अधिकारी कौन? वीतरागी और सर्वज्ञ। हितोपदेशी का अधिकारी कौन? हित का उपदेश कौन दे सकता है? एक वीतरागी हो और सर्वज्ञ हो। और वीतरागी सर्वज्ञ नहीं हो तो उनके अनुसारी बोलने वाला हो, तो उनकी भी वाणी हितोपदेश मानी जाती है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? बैठ जाइए सभी, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। कितने जन अभी तक के प्रकरण को पूरा फॉलो कर रहे हैं बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छा। 8वीं वालों में से मुझे देखना कौन फॉलो कर रहा है पूरा प्रकरण अभी तक का। फॉलो कर रहे हैं पूरा प्रकरण? फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश का प्रश्न नहीं है अभी मेरा। चलो देखो, जब माल लेने जाते हैं दुकान में से तो 2 जगह से कभी माल नहीं लेना बच्चों। एक तो उससे जो ठगता हो, और एक उससे जो है तो ईमानदार बहुत, लेकिन ऑलरेडी ठगाया गया हो। इन 2 जनों से कभी भी माल नहीं लेना। समझे मेरी बात को बच्चों? नहीं समझ रहे? जो ठग हो उससे भी माल नहीं लेना, और जो ईमानदार होने पर भी ठगाया गया हो उससे भी माल नहीं लेना। नहीं समझे? हम गए एक दुकान में, और दुकान में हमने कहा कि क्या कहूं मैं अभी, जैसे हमने कहा कि अमुक चीज दे दो, तो अमुक चीज दे दो हमने कहा, तो रेट उन्होंने कहा 50 रुपए पड़ेंगे। तो हमने उस आइटम पर देखा, उस पर लिखा 20 ही रुपए था और वो 50 कह रहा था। तो हमें तुरंत ख्याल में आया क्या? ये ठग रहा है, राइट? तो ठग से माल कभी नहीं लेना। और वही हम पास में जाकर देखा बगल की दुकान में, भैया ये कितने का है? तो उसने हमको 30 बोला, 35 बोला, हमने वहां से ले लिया क्योंकि ये ठग रहा है, राइट? अभी मैं दूसरी केस को खड़ा करता हूं आपके सामने। एक आदमी के पास आप गए और बोला हमको एक चीज दे दो। उन्होंने कहा 50 रुपीज है। हमने कहा ठीक है दे दो। तो हमने लेते समय कहा यार महंगी तो बहुत लग रही। तो उन्होंने रिकॉर्ड सब पूरा खोला, बोला आप पंडित जी हैं, हम आपको जानते हैं, हम आपको ठग नहीं सकते कभी भी। तो उसने जो मेन बिल थे उनके पक्के बिल डीलर से आए हुए, तो बोले देखो हमें आया है ये 49 रुपए 50 पैसे में,
और हम आपको 50 रुपए में दे रहे हैं, और इतना चीप, मतलब मैं दे रहा हूं, कोई मार्जिन नहीं कम और इसमें। उन्होंने बिल दिखाया हमको, लेकिन हम बगल की दुकान में गए और हमने मांगी वही चीज, और वही चीज हमको किसी ने 40 में देना चाहिए, और इसमें कोई दावपेच नहीं था, क्योंकि जो 40 में दे रहा था ना, उसने ऑलरेडी वो वस्तु लाई थी 30 रुपए में। वो प्रॉफिट कितना ले रहे? 25% प्रॉफिट ले रहे। वो कितना? 25% अर्न कर रहे, ज्यादा, लगभग 32 to 33% अर्न कर रहा है उस पर। मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता इन बातों पर, ज्यादा ले रहा है, और ये तो कुछ नहीं के बराबर ले रहे हैं, 5% ले रहा है प्रॉफिट ये, और वो 10-20% ले रहा है। फिर भी 10-20% वाले से हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें तो सस्ता मिल रहा है ना, दैट्स ऑल। तो वो कह रहे भाई मैं तो 85 पैसा प्रॉफिट ले रहा हूं, वो तो 10-10 रुपए ले रहा है। लिए होंगे, तुम हो ईमानदार बहुत, ठग नहीं रहे हो, लेकिन बात को पूरी करो जरा कोई। राइट, आपकी एक इनाम पक्की हो गई, आपकी पूरी इनाम पक्की हो गई है। भले ही आप ठग नहीं रहे हो, लेकिन ऑलरेडी आप ठगाए गए हो, इसलिए आपकी प्रामाणिकता नहीं है। दो जन ज्यादा अप्रामाणिक है, एक तो वे जो ठगते हैं, एक तो वे जो ऑलरेडी ठगाए गए। भगवान न ठगते हैं न ठगाए जाते हैं। ठगते इसलिए नहीं है क्योंकि वे डैश है, और ठगाए इसलिए नहीं जाते क्योंकि वे डैश है। कहां पर? अब पूरी लाइन कौन बोलेगा मुझे? पूरी लाइन कौन बोलेगा मुझे? ओनली 4 hands अप। 1 2 3 4 5, 5.5, 5.5 और एक आधा 6 और आधा 6.5। बोलोगे लाइन पूरी? आपका क्या नाम है? प्रज्वल। प्रज्वल। प्रज्वल, हाँ, हो जाओ प्रज्वलित तुम। भगवान वो ठगाए बोलने क्लास आए। हमें सुनने में कोई त्रास नहीं पड़ रहा है। जितने समय में आप बोले ये त्रास पड़ रहा है, उतने बोलने में और प्रयास ही करते, या हवा देखने के बजाय थोड़ी कोशिश ही करते। हम समय अपनी तरफ से पूरा दे रहे हैं आपको, हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती तो हमें होती, आपको क्यों हो रही है? हम सहज है, आप सहज क्यों नहीं है? सार्थक बोलो। भगवान ठगाते नहीं क्योंकि वो वितरागी, और भगवान ठगते नहीं क्योंकि वो सर्वज्ञ। रिपीट करो एक बार जरा, कोई और सम्यक बोलोगे। वाह, बोलो बोलो। हाँ। भगवान हमको ठगाते नहीं और वितरागी है, और जे भगवान हमको ठगाते हो सर्वज्ञ है। वो उनको ठगना और ठगाना। राइट, सी माय डियर, ठगना इज टू चीट, ठगाया जाना इज टू बी चीटेड, डिसीव एंड बी डिसीव्ड, टू चीट अदर्स। They neither cheat nor are cheated by others. Both the things. They are not cheated by the others because they are omniscient. सर्वज्ञ है. They don't cheat others
बिकॉज दे आर फ्लॉलेस, क्योंकि वे वितरागी है। चीट एंड बी चीटेड, ठगना और ठगाया जाना, समझ रहे हैं? प्रामाणिकता किसकी होती है? जो ना ठगता है न ठगाया जाता है, वीतरागी और सर्वज्ञता की ही प्रामाणिकता होती है। कुछ तीर्थंकर संबंधी बातें बताऊंगा। हम पूजनों में 720 तीर्थंकरों को अर्घ्य चढ़ाते हैं, ख्याल में है? सप्तविंशति, नहीं सुना? कहां पर है ये? ढूंढ के लाना कल। कितना टाइम चाहिए आपको ढूंढ के लाने में? कल सुबह तक? एक काम करते हैं, परसों सुबह तक टाइम दे दो। अब बताओ, परसों सुबह तक ठीक है? परसों सुबह तक ठीक है? इसमें बड़ों का असिस्टेंस ले सकते हैं। ये 720 तीर्थंकर जिनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, जिनकी पूज्यता हम प्रदर्शित करते हुए 720 तीर्थंकर कैसे होते, थोड़ी सी उनकी मैं बात करता हूं। भरत, ऐरावत और विदेह, इस प्रकार 3 कर्म भूमियां जम्बू द्वीप में, उससे दुगुनी धातकी खंड द्वीप में, उससे दुगुनी पुष्करवर द्वीप में। लेकिन पुष्करवर द्वीप के आधे हिस्से में ही तीर्थंकर होते हैं, मनुष्य होते, इसीलिए फिर आधा कर दो। पुष्करार्ध मतलब पुष्करवर में जितना लिया है उससे आधा पुष्करार्ध में कर दो। कुल मिलाकर, जैसे मैंने 3-4 दिन पहले आपको बताया था, 5 भरत क्षेत्र है, 5 ऐरावत क्षेत्र है और 5 विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र को गौन करिए, अभी केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र को दिमाग में रखिए। भूतकालीन 24 अवली भरत क्षेत्र की, वर्तमान कालीन 24 अवली भरत क्षेत्र की, आगामी कालीन 24 अवली भरत क्षेत्र की, 3 24 अवली हो गई। 24 इंटू 3 कितने? 72 तीर्थंकर। कितने? ऐसी 10 कर्म भूमियां है बच्चों। 5 भरत है और 5 ऐरावत। 72 इंटू 10 720 तीर्थंकर। जो हम 720 तीर्थंकरों का अर्घ देते हैं, तो 720 तीर्थंकर कौन है? 8वीं वालों में से कौन बताएगा? इन शॉर्ट 8वीं वालों में से कौन बताएगा? इन शॉर्ट कौन बताएगा? 9वीं वालों में से कौन बताएगा? इन शॉर्ट चाहिए मुझे, वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा तो भी चलेगा। बोलो सार्थक। 24 भरत के 3 काल के और 24 ऐरावत की। थोड़ा और खोलो। 5 ऐरावत के, एक फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट, 5 भरत के फ्यूचर प्रेजेंट। ठीक है, और कोई बताएगा? थोड़ा बोल्डली अच्छे से। 720 तीर्थंकरों की गिनती कैसे हुई? बोलो विराज। विदेश भरत क्षेत्र के 3 काल के 24 तीर्थंकर, फिर प्लस ऐरावत क्षेत्र के 3 काल के 24 तीर्थंकर, प्लस विदेश क्षेत्र के 3 काल के 24 तीर्थंकर। बोलो। यस। भरत क्षेत्र के 3 काल के 24 तीर्थंकर और प्लस ऐरावत क्षेत्र के 3 काल के 24 तीर्थंकर। विदेश क्षेत्र आपने तो कितने हो गए ये? कितने हो गए ये? देखो, विदेह क्षेत्र की तो यहां बात ही नहीं है। त्रिकाल 24, 5 भरत क्षेत्र की और 5 ऐरावत क्षेत्र की, इस प्रकार 10 कर्म भूमियों की त्रिकाल 24। त्रिकाल 24 मतलब 24 इंटू 3 72, और 10 क्षेत्र में मतलब 72 इंटू 10 720।
आपको यही कहना था, आपका सही कहना था, लेकिन प्रेजेंटेशन में थोड़ी कचास थी। कोई बात नहीं, ठीक है। ये तीर्थंकरों का वर्णन अन्य अन्य जगह आता है, जो थोड़ी जानकारी थी ये मैंने दे दी। तीर्थंकरों की कुछ स्पेशलिटीज देखेंगे हम। तीर्थंकरों के सरसरी दृष्टि से एक बार कोई नाम गिनाएगा, 24 तीर्थंकरों के नाम, फटाफट कोई बोलेगा 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके चिन्ह। डाउन, नाम और चिन्ह कोई बताएगा? विपुल आप बताओगे क्या? बताओ। चलो 24 तीर्थंकरों के नाम बताओ कोई फटाफट। सब मिलके अपने काम करते, सभी जन साथ साथ बोलते हैं। ओके, नाम बोलो और आप में से ही सोचकर चिन्ह बताना है। ऐसा चलेगा? चलिए बोलो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक काम करो और पढ़कर नहीं बोलना है कुछ भी। जैसे 24 तीर्थंकरों के नाम तो सभी जानते हैं। जैसे पहले ऋषभ देव, चिन्ह बोलो। ठीक। दूसरे अजितनाथ, हाथी। तीसरे शंभोनाथ, चौथे अभिनंदन जी, पांचवे सुमतिनाथ, छठवें कौन है बोलिए? आपको बताना है, आपको बोलना है पद्म प्रभ। पद्म प्रभु नहीं बोलना है। पद्म समान प्रभा है जिनकी, प्रभु नहीं है वो आगे। आपने सही कहा, पद्म प्रभा। उनका चिन्ह बोलिए बच्चों। नमीनाथ भगवान का क्या कहेंगे? यह आपको कहना है लाल कमल। इतना थोड़ा सा करना है आपको, समझ रहे हैं? पद्म प्रभु भगवान का लाल कमल, नमीनाथ भगवान का नील कमल। आते हैं 7वें तीर्थंकर की ओर, बोलिए। सुपार्श्वनाथ। 8वें तीर्थंकर की ओर, यहां पर भी आपको यही करना है, चंद्र प्रभ। बोलो। चंद्र, अर्धचंद्र, ठीक है। 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत, चिन्ह बोलो। मगर। 10वें तीर्थंकर चिन्ह बोलो। क्या है? कल्प वृक्ष, राइट। 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ, चिन्ह बोलो। गेंडा। 12वें वासुपूज्य, बोलो। भैंस, भैंस क्या है? 13वें विमलनाथ का, विमलनाथ, विमलनाथ, राइट, शुक्र। 14वें अनंतनाथ, चलो एक काम करना है आपको, 24 तीर्थंकर और उनके चिन्ह, यह सब आपको प्रिपेयर करके आना है। पहला होमवर्क क्या दिया आपको मैंने? ये कहाँ पर आए ये बताना है आपको। 720 तीर्थंकरों को उल्लेख। दूसरा क्या दिया मैंने? 24 तीर्थंकर और उनके चिन्ह याद करके आने। और कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, केवल पद्म प्रभु और नमीनाथ का थोड़ा सा फर्क आपको समझना है और उतना अल्टर करके बताना है, राइट। चलिए तीर्थंकरों की कुछ स्पेशलिटीज देख लेते हैं आज हम। वैसे ये बताया गया था कि तीर्थंकरों के समोशरण आदि विभूतियां होती है और वे सामान्य अरहंतों की नहीं होती है। वैसे आप में से कोई बताएगा तीर्थंकरों की क्या क्या स्पेशलिटीज होती है? क्या क्या स्पेशलिटीज होती है? परिभाषा में क्या क्या स्पेशलिटी कह सकते हैं बच्चों? चलिए बताओ। परिभाषा तो हम देख ही चुके हैं। परिभाषा में 3 बिंदु कहे थे, उसमें से क्या स्पेशलिटी कहेंगे 8वीं वालों में से?
क्या स्पेशलिटी कहेंगे डेफिनेशन में से? अरहंत, मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते नहीं, बल्कि मुक्ति मार्ग के उपदेशदाता के रूप में और जन भी शामिल हो सकते हैं तीर्थंकर के अलावा। लेकिन तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय और समोशरणादि विभूति आई, ये बोलना था आपको। ठीक है, चलिए, क्योंकि समोशरण विक्रिया से तो कर सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट कभी भी नहीं। जिसे प्रॉपर समोशरण कहते हो तीर्थंकरों का ही होता है। ठीक है, अभी तीर्थंकरों की कुछ विशेषताएं देखते हैं। वैसे समोशरण की जितनी विशेषताएं हैं ना बच्चों, वे सब तीर्थंकर की ही विशेषता है। अब जानते हैं भगवान अपनी दिव्य ध्वनि में, जैसे ये कह सकते थे आप, जैसे आप ये कह सकते थे 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में दिव्य ध्वनि, ये भगवान की विशेष तीर्थंकर की विशेषता है। अन्य अरहंतों के ऐसा होना मुमकिन नहीं दिखता है। और स्पेशलिटी, जैसे काफी जन्म संबंधी 10 अतिशय बताए, वे जन्म संबंधी 10 अतिशय तीर्थंकरों के ही होते हैं। केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशय तो सामान्य अरहंतों के भी पाए जाते हैं, लेकिन जन्म संबंधी तीर्थंकरों के पाए जाते हैं। समझ रहे बच्चों? और देवकृत अतिशय जो 14 कहे हैं, वे भी स्पेशली तीर्थंकरों के कहे गए हैं। कुछ एक अरहंतों के पाए जा सकते हैं, ये स्पेशलिटी तीर्थंकरों की हुआ करती है। समझ रहे हैं? तीर्थंकरों की बकायदा सभा होती है, समोशरण की रचना होती है, जिसमें 12 कोट होते हैं, जिसमें गणधर भी होते हैं, 4-4 बार दिव्य ध्वनि करना, खिरना आदि सेटेड सब होता है, जहां पर इंद्रगण होते हैं। आम जनों की सभाओं में इंद्रगण वगैरह नहीं हुआ करते। समझ रहे बच्चों? तीर्थंकरों के और बोलो क्या विशेषता है उनके? कल्याणक होते हैं, राइट? अभी कल जैसी बात आई थी, 5 कल्याणक नहीं हो तो विदेह क्षेत्रस्थ तीर्थंकरों के 2-3 कल्याणक भी हो सकते। चलो और कोई बात हो तो बताइए। हाँ बोलो विराज। बालपने से अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। बालपने से, ये जन्म संबंधी अतिशय की एक बात करें। वैसे 10 अतिशय अपन पढ़ेंगे तो सब नवीन नवीनता मिलती ही जाएगी। आज नहीं, शायद हम पंच परमेष्टि में विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी। अभी इतना ही जो ये कह रहे हैं, जन्म संबंधी अवधि तीर्थंकरों को अवधि ज्ञान भी होता है। 3 ज्ञान के वे धारी होते हैं, मति, श्रुत और अवधि। और कोई विशेषता हो तो बताओ बच्चों, बोलो। तीर्थंकर की माँ को 16 स्वप्न आते हैं, राइट? जब गर्भ में होते हैं वे, तब ये 16 स्वप्न आते हैं। गर्भ में आने को होते हैं, तो जिस समय गर्भ में आते उस समय में पहले ये 16 स्वप्न आते। बोलो। जब गर्भ में आते हैं, गर्भ में आने के 6 माह पूर्व, जो आपने उस दिन बात हुई थी, और वे 6 माह पूर्व, 6 माह और ये 9 माह, ऐसे 15 माह निरंतर रत्न बरसते रहते। मैंने उस दिन कहा तो रोजाना कितने बच्चों? 14 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, ऐसे 4 दफे ऐसे 14 करोड़ रत्न बरसते हैं 15 माह तक। और बोलो कुछ, बोलो। तीर्थंकर की अवधि पर कोई कभी उपसर्ग नहीं कर सकता। बराबर। वैसे तो केवल ज्ञान संबंधी अतिशय है, वो तो हर एक अरहंतों को लागू होता है, ये तीर्थंकर की स्पेशलिटी नहीं है वैसे। और बताइए, कुछ कह सकते हैं आप विशेष बात? और नहीं, ऐसे तो कई बातें मिल सकते हैं। और देखा जाए फिर अतिशय जितने भी 34 है वे सब आपको पढ़ लेने चाहिए। अष्ट प्रातिहार्य जो है वो आपको देख लेने चाहिए। मंगल द्रव्य जो कहे हैं वे भी देख लेने चाहिए। ये सब तीर्थंकरों के अतिशय कहे हैं। जो अपने मंदिर है ना बच्चों, इन मंदिरों में भी सचमुच तीर्थंकरों की ही प्रतिमाएं होना चाहिए। आजकल जो प्रचलन हम देख रहे हैं, बोलो, बात को पूरी करो, तीर्थंकरों के अलावा भी मूर्तियां देखते हैं। जैसे किसकी देखते हैं? हाँ, वो तो ग्रहित मिथ्यात्व है। देवी की तो ग्रहित मिथ्यात्व है। देवी जैसे लक्ष्मी के, वो कहा, कौन से मंदिर में देखे आपने? पद्मावती।
ये तो ग्रहित मिथ्या, तो अभी उसकी बात नहीं है। लेकिन देखो मुझे कौन उत्तर देता, बोलो। हाँ, मुनिराज की भी मूर्तियां तो बन सकती है, लेकिन उनकी जो या तो निर्वाण को गए हैं या जाने वाले हैं। जैसे आज भी पार्श्वनाथ मुनि की आदि आदि मुनि अवस्था की, तो आज भी कोई गौतम गणधर की प्रतिमाएं बनाए तो चल सकेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। चलो और बोलो, बोलो। क्षेत्रपाल, वो तो ग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगा। क्षेत्रपाल पद्मावती की प्रतिमाएं तो ग्रहित मिथ्यात्व, वो तो सर्वथा अनुचित है, वो तो पाप का भागी है। लेकिन सुनिए, आप शायद अभी उत्तर नहीं दे पाएंगे। जो प्रचलन अभी आजकल चालू हुआ है ना, बाहुबली जी की, भरत जी की प्रतिमाओं को स्थापित करना, ये ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं कह रहा हूं मैंने इसे पाप नहीं कहा है, लेकिन मैं आपको इतना कह रहा हूं, मूल प्रचलन हमारे यहाँ तीर्थंकरों के मंदिर के होने का है। क्यों मालूम आपको? कोई लॉजिक देगा कोई? मुझे लॉजिक कोई देगा? प्राचीन मंदिरों में आप देखेंगे, कोई प्राचीन मंदिरों में भरत, बाहुबली आदि की मूर्ति आपको नहीं मिलेगी। सब जितनी भी आपको मिलेगी, लेटेस्ट मिलेगी 50-60 साल पहले की, उससे पहले नहीं मिलेगी। और जो 50-60 साल पहले की जो करने लग गए हैं लोग, वे एक ही आधार देते हैं। 1000 वर्ष पहले की जो गोमटेश्वर बाहुबली में हुई एक प्रतिमा है, उसका आधार देकर अभी बनाने लगे। बट 50-60 साल पहले आप देखो, पीछे पलटकर आपको खुदवाई में जितनी भी प्रतिमाएं मिलती है, आपको भरत बाहुबली की प्रतिमा नहीं मिलेगी उसमें। ये लेटेस्ट इनोवेशन है, ये नई उपज है। मैं ये कहकर ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि हम क्रांतिकारी बने और इसका विरोध करें और बगावत पर उतर आए। मैं आपको एक आदर्श परंपरा कह रहा हूं। लॉजिक कोई दे सकता है मुझे तीर्थंकरों की क्यों होना चाहिए? मैंने एक लॉजिक दिया। क्या लॉजिक दिया? वैसे 2 लॉजिक हो। खुदवाई में कहीं भी तीर्थंकरों के अलावा कोई प्रतिमा नहीं मिलती, एक लॉजिक। दूसरी लॉजिक क्या दी? 60-70 साल पहले देखो तो तीर्थंकरों के अलावा कोई प्रतिमाएं नहीं बनती थी, अभी बनने लगे। लॉजिक 2। लॉजिक 3 कोई देगा? बोलो। बाहुबली और भरत के पहले तीर्थंकर हो चुके, मतलब बाहुबली ये भरत बाद में हुए, पहले ये लेकिन तीर्थंकर नहीं। हाँ, आदिनाथची पोर आहेत आणि उनके बाद आदित्यनाथ वगैरह होते गए हैं। और वे आदिनाथ के पहले भी थोड़ी हुए, वो तो उनके पुत्र हैं। चलिए तीसरी लॉजिक कोई देगा? चलो तीसरी लॉजिक सुनो आप मेरे। मंदिर समूह शरण का प्रतीक है। मंदिर समूह शरण का प्रतीक, और समूह शरण किनके होते हैं? तीर्थंकरों के ही होते हैं। और एक बात, ये अरहंतों की प्रतिमाएं नहीं है, तीर्थंकरों की है। और तीर्थंकरों के अतिशय में हमने देखा था निरक्षरी दिव्य ध्वनि, प्रातिहार्य में हम देख रहे थे। पिछली बार जब मैं आया था तब भी देख लिया था। एक प्रातिहार्य क्या देखा था? दिव्य ध्वनि। तो हम जाते हैं ना मंदिर में, तो तीर्थंकरों की प्रतिमाएं इसीलिए जरूरी है क्योंकि मौन रूप से हमें उनसे दिव्य ध्वनि घिरती हुई नजर आती है, ज्ञान से नजर आती है, और हम सुनने की भी कोशिश करते हैं ज्ञान से ही। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? केवल भगवान नहीं चाहिए हमें, उपदेश देने वाले भगवान, और उपदेश देने वाले भगवान का रूपक है जिन बिंब। मंदिर स्वयं समूह शरण का एक प्रतीक हुआ करता है। समझ रहे हैं बच्चों? और यहां तक कि जो डायमेंशंस, और एक लॉजिक, जितने डायमेंशंस जो तय है, जैसे जितनी प्रतिमाएं बनती है 10 ताल की बनती है, तो ऐसे डायमेंशंस तीर्थंकर के ही होना कहा है। हालांकि ऐसे ही डायमेंशंस पर भरत बाहुबली की बना देते हैं, बट रियली स्पीकिंग जिन डायमेंशंस के आधार से ये प्रतिमाएं बन रही है, वे डायमेंशंस तीर्थंकर के कहे हैं। तो उतने ही डायमेंशंस के इनके आजकल बनाने लग गए हैं। अभी इस न्याय से विचार करें तो नंदीश्वर के मंदिर देखे किसी ने?
नंदीश्वर जिनालय देखे, ढाईद्वीप जिनालय देखे किसी ने, अकृत्रिम चैत्यालय जैसी की प्रतिकृति यहाँ पर बनाई जाती है, लेकिन वे भी जितने देखने में मिल रहे हैं वे भी सब लेटेस्ट दिखने को मिल रहे हैं। उनके मंदिर होने में क्या दिक्कत है बच्चों? नंदीश्वर मंदिर होने में क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन आज तक नहीं होते थे, मैं ये कह रहा हूं। अभी अभी लेटेस्ट होने लग गए हैं। ऐसा क्यों? जो अपनी यहाँ की मूर्ति है नंदीश्वर की, वो कितनी प्राचीन होगी, कोई आइडिया है आपको? हाँ, 50-60 लेटेस्ट 100 साल पहले क्यों होगी? ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे। ये सब लेटेस्ट इन्वेंशंस है, ये प्राचीन नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि तीर्थंकर की प्रतिमा का तात्पर्य यह भी होता है कि उनसे उपदेश आ रहा है, वे तीर्थंकर है और धर्म तीर्थ की उन्होंने रचना की है, इसलिए वो रूप प्रतिरूपक के रूप में वहां पर रखे जाते हैं। तो ये नई नई सिस्टम सर्च डेवलप हुई है, लेकिन मूल परंपरा हमारे यहाँ तीर्थंकरों के ही विराजमान करने की है। तीर्थंकर के पाठ के संबंध में काफी कुछ चीजें हमने देख ली। कल हम परसों, कल तो संस्कार कक्षा चलेगी, कल 9 बजे, तो परसों नए पाठ से हम प्रारंभ करेंगे देव दर्शन के। तीर्थंकर पाठ में किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो बच्चों। बोलो यश। आपने कल कहा था कि तीर्थंकर बालक जब जन्म थे तब उनके सामने से कोई मुनि राजपूत नहीं जाते, बराबर। उनकी नमस्कार करना पड़ता है। तो क्या होगा नमस्कार करना पड़ेगा? नमस्कार होने पर पूज्यता नहीं होगी फिर। और आपने हमारे जैन धर्म में तो बताया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। बिल्कुल सही है। देखो ऐसा है यश, तीर्थंकर कोई साधारण जीव नहीं है। तीर्थंकर कोई साधारण जीव नहीं है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं विश्व का सर्वोत्तम व्यक्ति है, क्योंकि विश्व तो बहुत बड़ा है। इस विश्व के अंदर 170 कर्म भूमियां है। कितनी? जहां पर तीर्थंकर हो सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी भूमि में वह सर्वोत्तम व्यक्ति होता है। उसके शरीर का पुण्य किसी का नहीं होता। तभी और उनके गर्भ कल्याणक भी इंद्रगण आकर करते हैं। उनके बहुत अतिशय होते हैं, और ऐसा अतिशयकारी व्यक्ति किसी के सामने झुके तो वैसा पुण्य नहीं माना जाएगा। देखो, फ्रॉम पवित्रता पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पवित्रता, पवित्रता की तरफ से देखो, तब तो फिर बाल तीर्थंकर को अथवा गृहस्थ तीर्थंकर को मुनि के तो दर्शन करने ही चाहिए। वो अपेक्षा छोड़ो, पुण्याई की तरफ से देखो तो झुकना न पड़े। देखो, ब्राह्मी और सुंदरी ने शादी नहीं की कहते हैं। क्यों नहीं की कहते हैं? क्यों नहीं की कहते हैं? आपने सुना है ना, ब्राह्मी सुंदरी ने शादी नहीं की, सुना है? क्यों नहीं की उन्होंने शादी? क्यों नहीं की? शादी इसलिए नहीं की, पिताजी यदि हम शादी करेंगे तो दामाद आएगा आपको, और दामाद के सामने झुकना पड़ता है, और तीर्थंकर का जीव किसी के सामने झुके ये बात नहीं बनेगी। इसलिए उनका झुकना उनके पुण्य में खोट दिखाता है, और उनका पुण्य एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है। समझ रहे बच्चों? ग्रंथों में काफी उल्लेख है, और 64 चंवर ढोरे जाते हैं उनके ऊपर। कितने? राजा, महाराजा, मंडलिक, महामंडलिक, अर्धचक्री, चक्री, और उनके ऊपर तीर्थंकर। और अभी कहने की क्या जरूरत है, वहां पर 100 इंद्रों की हयाती में कितने? 24 तो वैमानिक के इंद्र हुआ करते हैं, 2 तो ज्योतिष के हुआ करते हैं, 20 तो भवनवासी के हुआ करते हैं, 16 तो व्यंतर के हुआ करते हैं, एक मनुष्य का इंद्र होता है चक्रवर्ती, एक तिर्यंश का इंद्र होता है शार्दुल वगैरह। मतलब देखो ना आप, संपूर्ण विश्व में एक वे ही वे होते हैं। तो उनके पूरे जीवन भर में भी वो बात नहीं बन सकते, पुण्य में आँच आ जाएगी, इसलिए वो सामने जीव नहीं आ सकता मुनि के।
समझ रहे हो बच्चों? इसलिए आजकल एक तर्क दिया जाता है, आपने सुना होगा। आप जानते हैं पंचकल्याणक होते तो पंचकल्याणक में सूर्य मंत्र दिया जाता है। आप जानते हैं बच्चों? कितने बच्चे जानते हैं? सूर्य मंत्र दिया जाता है। प्रक्रिया है ना पंचकल्याणक की, जब भगवान को प्रतिष्ठित किया जाता है, पाषाण से भगवान बनाया जाता है, तो सूर्य मंत्र दिए जाते हैं। तो मंत्रित किया जाता है प्रतिमा को, जिससे हम उनको भगवान देखने लगते हैं। आप नहीं जानते सूर्य मंत्रों को? अरे फिर क्या कहूंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। उसमें आज समाज में विवाद है। एक पक्ष का कहना है मुनिराज सूर्य मंत्र कर सकते हैं, एक पक्ष का ये कहना है मुनिराज सूर्य मंत्र नहीं कर सकते। जिनका कहना है मुनिराज सूर्य मंत्र नहीं कर सकते, मतलब वे भगवान को पंचकल्याणक में आकर भगवान के आगे वो विधिया होती है ना, वो सूर्य मंत्र देना करना, वे नहीं कर सकते। क्यों? तो कई जनों का ये तर्क है क्योंकि तीर्थंकर के सामने मुनि आ ही नहीं सकते कोई। समझ रहे? वो बात नहीं बन सकती कह रहे। और अभी ये जब बनेंगे तीर्थंकर, मतलब अभी तो बालक की बात है। एक बार वे तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त हो जाए फिर तो पूरा समोशरण भर जाता है, उसकी तो बात ही नहीं चल रही कुछ। समझ रहे हो बच्चों? तो ऐसी ये बात चल रही है, उनके सामने नहीं आ सकते। देखो आप जानते होंगे जब महावीर भगवान का समोशरण था तो समोशरण में काफी मुनि थे, राइट? अभी कुछ कुछ कहते, कुछ कुछ पार्श्वनाथ भगवान के शासन के मुनि थे उसमें, मक्खली गोशाल वगैरह, लेकिन वो सामने नहीं आए थे उनके। और होंगे कहीं दूर वगैरह, सामने नहीं आ सकते क्योंकि उनकी पुण्यता में दिक्कत आएगी फिर, क्योंकि ये गृहस्थ और वे मुनि, फिर इनको झुकना पड़ेगा और ऐसी स्थिति खड़ी नहीं करनी है क्योंकि उनका पुण्य है। पुण्य बात उतनी सी है, पुण्य। बताइए और कोई प्रश्न है बच्चों किसी का? बोलो विराज। अक्षय पार मतलब? हाँ, अक्षय पार गंभीर का मतलब अक्षय पार बताया। अच्छा अच्छा, अक्षय पार, अक्षय पार मतलब ऑब्जेक्शनेबल। मैं ये कह रहा था झूठ बोलने के अप्रामाणिकता के दो हेतु है, एक अज्ञानता और एक झूठ। जिसमें मैं ये कह रहा था अज्ञानता से किसी की गलती हो गई तो सोसाइटी उसे बहुत माइंड नहीं करती, लेकिन राग द्वेष से गलती हो जाए तो सोसाइटी उसे माइंड करती है, उसका ऑब्जेक्शन करती है, आक्षेप लेती है। उसे मैं कह रहा था आक्षेप योग्य को कहते हैं आक्षेपार्ह, ह पर रेफ। आपकी हिंदी भी कमजोर है ना एक्चुअली। आक्षेप समझते हो? आक्षेप, आक्षेप नहीं समझते? आक्षेप मतलब ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन समझते हैं? नहीं तो मुझे तो भारी माथा ठोकना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन समझते हो? ऑब्जेक्शन मतलब एक प्रकार का विरोध दर्ज करना, दैट इज ऑब्जेक्शन। समझ रहे हैं? कोर्ट में होता ना ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, समझ रहे हैं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड मतलब मैं इसमें बाधा खड़ी कर रहा हूं, मैं आक्षेप लेता हूं, ऐसा। चलो और कोई प्रश्न हो तो पूछो बच्चों। है ठीक है, बस करते हैं। ओम।